2017 में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को गिराने के लिए खत्म नबूवत के नाम के ऊपर जो हंगामा आराई हुई वो आप लोगों के सामने है। और उन लोगों की तरफ से हुई जिनकी अपनी किताबों में चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और उनके इमाम अहमद बरेलवी साहब ने फतावा रज़विया के अंदर उस किताब की तारीफ की है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या है। अगर अदब जिन्हें सीखना हो ना वो फिर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को से। आप लोगों को क्या राइट पहुंचता है? अपने घर की सफाई करो फिर खत्म नबूवत का नाम लो। खैर, लेकिन वो मकसद तो था एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कमजोर करना। और मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है इस हवाले से। वो उलमा जिनको जाके इन लोगों ने, नामालूम अफराद ने जाके उभारा कि आपने इस धरने में आके बैठना है, उन्होंने मुझे खुद बताया। और फिर बाद में जाहिर हो गया जब एक बंदे ने ट्वीट पे भी लिख दिया कि पाकिस्तानी फौज जो है वो खत्म नबूवत पे ईमान रखती है। और अवाम खुश हो रही है। आपको पता नहीं है कितना जहरीला इंजेक्शन उसने लगाया ट्विटर के ऊपर। वो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ फौज खत्म नबूवत को मानती है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इसके सपोर्टर सब के सब खत्म नबूवत के दुश्मन है। ये वो बताना चाह रहा था आपको। इसने मरना नहीं है। एक दूसरा आके वहां पे हमारे टैक्सेस के पैसे उन लोगों में बांट रहा था। सर ये हम कर लेंगे नहीं आपकी तरफ चले ये हमारी तरफ से। क्या हम आपके साथ नहीं है? क्या हम आपके साथ नहीं है? वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। देखा ये दुनिया में आपको अल्लाह ने दिखाया है कि जो इस तरह की साजिशें करते हैं ना, उनकी अखीर बड़ी पैड़ी होती है। आसन इकबाल साहब को जब गोली लगी, अपडेट करेंगे। नारोवाज से मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग हुई। वजीर दाखिला आसन इकबाल जख्मी हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूती फेंकी गई। लेकिन जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वहां पर पहुंचे, डाइस पर खिताब करने वाले थे, तो एक शख्स की जाने पे उन पर जूता उछाल दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई। ये इसी मजहबी बुनियाद के ऊपर उस वक्त तो लोग बगले बजा रहे थे कि जी इनके साथ यही होना चाहिए। अब उसी चीज को यूज किया गया जब खान साहब के खिलाफ, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज किया गया ताकि पीटीए वाले नाराज ना हो। बहरहाल वो आड़ तो ली है ना, खान साहब तो मजहबी स्टेटमेंट्स में उससे मिसहैंडलिंग तो हो जाती है। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीन में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले फैसला किया? दिन से, सुबह से। बहरहाल लेकिन उसको ये रंग देना कि वो तौहीन मजहब है, वो गलत बात है। आप इग्नोरेंस उसे कह सकते हैं। तौहीन मजहब का इल्जाम ना लगाएं। वो जब कभी भी इल्जाम लगा तो मैंने ही हमेशा ट्रू पिक्चर लोगों के सामने पेश की। और अब आपके सामने है कि वही खान साहब हैं। अब वो उन लोगों के काबू से भी बाहर हैं जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया था। और हमने तो बहुत पहले ही बता दिया था सरकार, वीडियो में नहीं बताया था, अपने दोस्तों को 2018 के इलेक्शन वाली रात बता दिया था कि तको करदा क्या है ना। उत्थे सुटेगा ना, पानी भी नहीं मिलने लगा। उस हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था इसका? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। यकीन करें, मतलब तरस आता है। अब यकीन करें, इनके ऊपर तरस आना शुरू हो गया। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि ये अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हुए हैं खान साहब इनके ऊपर। हाँ, और जब अल्लाह ताला किसी को मुसल्लत करता है ना, फिर वो आसानी से जान नहीं छूटती जब तक कि आप अपने सारे गुनाहों की सजा भुगत नहीं लेते। ये तवीले की बुला तो होनी थी। उसके लिए कोई एक बंदा ऐसा चाहिए था जिसकी जड़ें अवाम में हो और यंग जनरेशन उससे मोहब्बत करती हो, वो आगे पैराडाइम शिफ्ट करे। मुझे खान साहब की सियासत से बुनियादी इख्तिलाफात हैं, वो अपनी जगह। लेकिन खान साहब ने जो तवील किबला करवाई है ना, इसमें उन्होंने भुट्टो को, नवाज शरीफ को, बेनजीर को, सब लोगों को पीछे छोड़ दिया।
वो बस बयानिए बनाते रहे। लेकिन फिर उसमें जाहिर है कि जब ऐसा मामला होता है फिर गुलूब भी आ जाता है, ये नेचुरल चीज है। और इस गुलूब में बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, क्योंकि जब आप गुलूब में जाते हैं और किसी शख्सियत की तौहीन को आप पाकिस्तान की तौहीन शुमार कर लेते हैं। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि वो फौज को बुरा नाम ना आए। उस शख्स की तौहीन को जो खुद आइन को तोड़ के पॉलिटिक्स में किरदार अदा करे, जब उससे कोई क्रिटिसाइज करे तो कहते हैं जी ये तौहीन होगी है जी पाकिस्तान के आइन की। जो आइन तोड़ने वाला है, ये तो इसी तरीके से है कि एक कातिल को कंडेम किया जाए और आप कहें जी ये कातिल की तौहीन कर दिया आपने। भाई जुर्म तो उसने किया था। अभी ये जो हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं, शाह जी सैयद आसिम मुनीर साहब, और उन्होंने खुद तो खैर अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने चाहने वालों के जरिए और एंकर्स के जरिए जो स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई किरदार नहीं। फौज ने बड़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। सरकार इस तरह नहीं हम मानेंगे, ना 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 ना। इसके लिए प्रैक्टिकल वो तमाम एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी जो आपके मुखालफीन आपके ऊपर जनरल इल्जामात लगा रहे हैं, आपसे मुराद आपके इदारे के ऊपर। अगर आप न्यूट्रल हैं, सबसे पहले मिसिंग पर्सन का मसला हल करें। अगर आप न्यूट्रल हैं तो सबसे पहले वो लोग जिन्होंने आपसे इख्तिलाफ राय किया, आपने उन्हें जेलों में डलवाया, आपसे मुराद आपके इदारे ने उन्हें गायब करवाया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। सही मुकदमात बनाए तो ठीक है, क्यों आपके मुकदमात फारिग हो जाते हैं पहली पेशी के ऊपर? जान ही नहीं होती उनके अंदर। उन सब लोगों को सिर्फ छोड़ना नहीं है, मुआफी मांगनी है उनसे। ये क्या एक बंदा तकरीर करता है जी वो 70 साल से किरदार था, अब हम जो है ना वो न्यूट्रल हो गए हैं, तो चंगे न्यूट्रल हो, काला भी कर दो लोगों को। जी जी, तो आप आजकल जो इदारों के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ बना रहे हैं, वजीर आजम के खिलाफ बना रहे हैं, ये ठीक तो नहीं है। आपको पहले वार्निंग दी गई थी, एक बंदे ने आप हमारे इदारे से आपको कॉल की गई थी, फिर भी आप उसके बावजूद बना रहे हैं। भाई काल तो हमने बुलाई से। अच्छा जी, इस तरह कहने से पुराने गुनाह माफ हो जाएंगे? वो अनडू कौन करेगा? वो सारे के सारे मामला जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान की मुआशरत का बेड़ा गर्क हो गया, सोशल वैल्यूज का बेड़ा गर्क हो गया। ये कि वज़ीर आज़म पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा हो गया। जियो न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म पैकेज के तहत घी फी किलो 115 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 22 रुपए 20 पैसे इजाफे के बाद हैदराबाद में 274 रुपए 6 पैसे पेट्रोल की फी लीटर कीमत हो गई है। इसको अनडू कौन करेगा? और मुआफी भी नहीं मांगते, सिर्फ कहते अब हम नहीं करेंगे। यानी जब आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं कि आप गलती की मुआफी मांगे और ये कहें कि ये हमारी गलती है डंके की चोट के ऊपर, तो आप आगे चल ही नहीं सकते। शायद कोई पाकिस्तानी अवाम को यकीन है, वरना मैं आपको बताऊं, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूं, केपी तो पहले इनके हाथ से निकल चुका था, बलोचिस्तान भी निकला था, सिंध भी निकला था भुट्टो की फांसी के बाद। एक पंजाब बचा था। नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ इन्होंने किया, आधा पंजाब वैसे ही फारग हो गया था इनसे। और जो अब इमरान खान साहब के साथ किया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद तो आप एक रत्ती भी कहते हैं ना हमायत की। पंजाब में, केपी में जनाब लोग होटलों पे बैठ के गालियां निकाल रहे हैं, सरेआम नाम लेते हैं, ठीक है, वीलॉग्स बना रहे हैं। और ये भी भूल जाए कि ISPR की कोई मुहिम कामयाब होगी, बट DGISPR जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 55,000 कमेंट्स हुए हैं नीचे, शो सिर्फ 55 किए हैं उन्होंने, सारे उनके खिलाफ है। ये हालत है उनकी। तो ये जो कहते हैं ना इमरान खान ने सोशल मीडिया पे बंदे भर्ती किए हैं, ये अब ये इस चक्कर से भी आप लोग बाहर निकले। बंदे कितने भर्ती कर लिए होंगे? 1000, 2000, 10,000, 20,000, यार लाखों लोग कमेंट्स नीचे करते हैं, वो सारे भर्ती किए हुए नहीं। अवाम में रवेंज है, सीधी सी बात है। और ये गलती सिर्फ इस हुकूमत के हटाने की नहीं है, ये गलती यूब खान से, ये असल बाप इनका यूब खान है,
ठीक है, कि जब पाकिस्तान बनाने वाली फातिमा जनाह को इन्होंने इंडियन गद्दार डिक्लेयर किया, ठीक है, आज ये लोग भीख मांगते फिर रहे। मैं अब भी ये कहूंगा कि ये जो 6 महीने से प्रेशर में है, इस प्रेशर से इन्होंने अब नहीं निकलना। ये भूल जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि अब पाकिस्तानी के दिल में इनके लिए कोई नरम गोशा आए। ता वक्त के ये काबे की छत पे खड़े होके सारे जो है ना कोर कमांडर्स अहद दें कि हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई पॉलिटिक्स में दखल नहीं देगा। शायद कोई पाकिस्तानी इमाम को यकीन आए तो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करें, अनडू करें जितना आप कर सकते हैं। फिर हम मानेंगे कि हाँ जी वाकई जिन सहाफियों की नौकरियां फारिग करवाई, जिनके खिलाफ झूठे ट्रेंड्स बनवाए और आज अपने खिलाफ ट्रेंड बन रहे हैं, जाहिर है वो। और ये सारी बातें मैं तकलीफ से कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा, चाहे वो फौज हो, जुडिशरी हो, पुलिस हो और सबसे बढ़कर पार्लियामेंट, वो बेतौकीर हो चंद लोगों की एक्टिविटी की वजह से। फौज से पूरी कौम मोहब्बत करती है। फौज को बाहर से तो नहीं आई हुई ना, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही बच्चे हैं जो फौज में कुर्बानियां दे रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तुम्हारे बड़े बैठ के तो यहां वाईफाई के ऊपर प्लाट खरीदते हैं और बेचते हैं और पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं। चंद एक लोग, हजारों लोग तो बेचारे बॉर्डर्स पे कुर्बानियां दे रहे हैं। जंग के अलावा भी कितने फौजी शहीद होते हैं। एक आध फौजी तो रोजाना शहीद होता है सांप के डसने से।